जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अवधेश कुमार और आज हम ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और उसको आज देखिएगा। क्लास को आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जहाँ तक हमें उम्मीद है कि हम जब भी ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो उसमें एक हम लोगों से डिमेरिट मतलब मिस्टेक हो जाता है कि हम जो है सो भारत का नक्शा सही से नहीं बना पाते हैं। हर चीज़ सीख जाते हैं, लेकिन भारत की नक्शा जब भी किसी को बोला जाता है बनाने के लिए तो हम देखते हैं कि उसका हाथ कँपाने लगता है और वो अपने जिस भारत देश में रह रहे हैं उस भारत देश का सही से माप, सही से नक्शा नहीं बना पाते हैं। और आज हम इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को भारत का नक्शा बनाने के साथ साथ इस भारत के जितने भी राज्य 2800 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी की लोकेशन के साथ साथ उनकी सभी की राजधानियाँ भी बताएंगे कि किस राज्य की राजधानी कहाँ और कौन सी राज्य कहाँ पे अवस्थित है। क्योंकि कई बार होता है क्या है कि हम तो ये मान लेते हैं कि जैसे हम अभी बिहार से वीडियो बना रहे हैं तो हम तो जानते हैं कि बिहार हमारा इस लोकेशन पर स्थित है, लेकिन अगर उसी व्यक्ति से पूछ लिया जाता है कि महाराष्ट्र किस दिशा में पड़ेगा, तमिलनाडु किधर पड़ेगा, भारत के उत्तर में पड़ेगा कि दक्षिण में पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा माइंड जो है उस वक्त सेट नहीं हो पाता है क्योंकि हमारे पास मैप नहीं होता है। तो आज की क्लास में हम आपको मैप के माध्यम से आपको भारत का हर एक राज्य के लोकेशन भी बताएंगे और उसके साथ साथ उस राज्यों की राजधानी कहाँ अवस्थित है उसको भी हम सिखाएंगे। तो चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए और हम जो है सो भारत का नक्शा बनाने के लिए तैयार हैं और आप जो है सो हमारे साथ साथ जो है सो बनाइए और देखिए एकदम से आप भारत का नक्शा बनाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देखिए इसमें भारत के नक्शा बनाने में कुछ बेसिक बातें होती है जिसको ध्यान में रखना होता है और उसके बाद जो है सो आप भारत का मानचित्र बहुत ही अच्छे ढंग से बना सकते हैं। और उसके बाद जब भी कभी हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, तो उस वक्त भारत के नक्शा बनाने के लिए आपकी हर जगह डिमांड और खोज किया जाएगा कि फलना आदमी जो है सो बहुत अच्छा नक्शा बनाते हैं, उसको बुलाया जाए। इसलिए आपसे हम उम्मीद करते हैं कि हम जो बताने जा रहे हैं बेसिक चीज़ें भारत के नक्शा बनाने के लिए उस पर आप ध्यान देंगे और आप सीख जाएंगे। तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का डायरेक्शन, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डायरेक्शन क्या होता है। तो जैसे कि एक हम एक्स अक्ष या फिर इसको क्षैतिज रेखा भी कहते हैं, इसको वाई अक्ष अर्थात इसको हम उदग्र रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं। तो इन दोनों रेखाओं के माध्यम से हम दिशा का निर्धारण करेंगे कि किधर पूर्व है और किधर पश्चिम, किधर उत्तर, किधर दक्षिण होती है। तो देखिए जब हम कॉपी पे डायरेक्शन बनाते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि सबसे ऊपर का जो दिशा होता है ना ये हमेशा नॉर्थ होता है। इसको एन से लिख दिए हैं, एन फॉर नॉर्थ होती है, समझ लीजिएगा। और इसके जस्ट अपोजिट नीचे चले आते हैं तो इसका नॉर्थ के अपोजिट में साउथ हो जाता है। और हमारे दाहिना हाथ जिस ओर पड़ता है वो ईस्ट एरिया होता है, ईस्ट, और बायां साइड जो है वो वेस्ट पड़ता है। तो 4 दिशा मुख्य रूप से इस प्रकार को होगी। हालांकि दिशा तो 10 गो होता है लेकिन 10 दिशा तो इसमें बना नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं आपको समझाने का कि 10 दिशाओं आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए 8 दिशा को हम इसमें बता देते हैं और 2 दिशा को इमेजिन आप कीजिएगा कि कहाँ है। जैसे कि देखिए यहाँ से एक बीचों बीच लाइन खींच लेते हैं तो ये भी इसका एक डायरेक्शन हो जाता है, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। तो इन दोनों के बीच में एरिया होने के कारण इसका नाम हम नॉर्थ ईस्ट देते हैं। उत्तर पूर्वी दिशा इसको कहते हैं। और ये जो देख पा रहे हैं कि ये साउथ है और ये वेस्ट है, तो दोनों के बीच के एरिया को साउथ वेस्ट कहते हैं। और इधर से फिर से एक और मिला देंगे लाइन, तो ये साउथ है और ईस्ट है, दोनों के बीच में पड़ता है तो इसको साउथ ईस्ट कहेंगे। और ये इस डायरेक्शन को देखिए, ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो दोनों के बीच के क्षेत्र को नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। तो ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। कुल मिलाकर के हम यहाँ पर देख पा रहे हैं तो 8 गो डायरेक्शन मिल चुका है हमारे पास। गिनती करिएगा, हम इसमें बोल रहे हैं जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये तो 4 गो मुख्य दिशा हो गया। और इसी से उत्पन्न हुए 4 और दिशा है, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो क्षेत्र है उसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। साउथ और ईस्ट के बीच का जो दिशा होगा, क्षेत्र होगा, उसको साउथ ईस्ट कहते हैं। और यहाँ पर देख लीजिएगा साउथ और वेस्ट के बीच के क्षेत्र को साउथ वेस्ट कहते हैं। फिर यहाँ से देख लीजिए नॉर्थ वेस्ट के बीच के एरिया जो होगा उसको नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 8 गो दिशा तो यहाँ पे आ चुका है, जो कि हम कॉपी पे या फिर बोर्ड पे डायग्राम बना करके आपको बता दिए। उसके बाद देखिएगा
कि इसमें दो दिशा और बच जाता है। तो दो दिशा कौन बच गया? एक तो ये होगा कि नीचे अगर कॉपी पे हम बना रहे हैं तो कॉपी के नीचे भी तो एरिया होता है, लेकिन इसमें तो नीचे की धसा, इसको धसा के तो नहीं बता सकते कि अंदर में भी एक दिशा है। तो इसलिए एक दिशा अंदर की ओर चला जाता है। जब ये कॉपी है ना, मान लेते ये कॉपी है तो इसके नीचे में एक दिशा होगा तो नीचे की ओर जाएगा, तो उसमें तो बताना नहीं बता तो नहीं सकते। 2D डायमेंशन है, 3D रहता तो उसमें शायद संभव हो सकता था। और एक यहाँ से ऊपर की दिशा, जैसे इसका ऊपर की दिशा बाहर की ओर होगा तो बाहर तो हम दिखा नहीं सकते हैं इसमें। तो इस प्रकार से आप इमेजिन दो दिशाओं को कर सकते हैं। तो कुल मिला करके 10 दिशा होता है, जिसमें 4 गो दिशा मुख्य रूप से होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो दिशा आपने समझ गए। अब देखिए कि हम बोर्ड पर जो भी ऊपर की ओर नक्शा बनाएंगे वो उत्तर कहलाएगा, नॉर्थ कहलाएगा, और नीचे की ओर जो रहेगा वो साउथ कहलाएगा। दाएं तरफ जो रहेगा वो ईस्ट कहलाएगा और बाएं तरफ जो रहेगा वो वेस्ट कहलाएगा। तो इसके बाद जो है सो हम इसमें भारत का नक्शा बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, और डायरेक्शन के आधार पर आप समझिए कि हमारे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, कौन कौन से देश हमारे भारत के साथ स्थल सीमा बनाते हैं, कौन कौन से देश जो है सो भारत के साथ समुद्री सीमा बनाते हैं। इन चीज़ों पे हम अभी डिस्कस करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। भारत का नक्शा बनाना शुरू करते हैं, और आप लोग हमारे साथ साथ कॉपी कलम लेके रखिए, और हमारे साथ साथ भारत का नक्शा बनाना आप लोग भी अपने हाथों से प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि देखिए सबसे ऊपर की ओर जो एरिया है, हम जानते हैं कि 2019 से पहले सबसे उत्तर का जो क्षेत्र होता था वो जम्मू कश्मीर होता था, लेकिन 2019 के बाद से जो है सो जम्मू कश्मीर को जो है सो नीचे वाला एरिया बना दिया गया है, और ऊपर का क्षेत्र जो पहले लद्दाख था वो अब लद्दाख को ऊपर चला गया था। तो ये सारी बातें नक्शा से क्लियर होगा। आप नक्शा देखिए, यहाँ पे देखिए भारत की नक्शा बनाने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ साथ जो है सो नक्शा बनाते रहिएगा। तो यहाँ पे हम हौ जैसी आकृति को बनाते हुए कुछ बेसिक बातें होती हैं। आप देखिएगा कि भारत के सबसे उत्तर में इस प्रकार की आकृति, और फिर से यहाँ से यूं टर्न इस प्रकार से जो है सो हाथ को थोड़ा सा झुलाते हुए और इस प्रकार की संरचना को बनाते हुए यहाँ पे आपका जो है सो राजस्थान पड़ती है एरिया, राजस्थान का क्षेत्र है। राजस्थान देखिए ये इंग्लिश में इस प्रकार से आर लिखा जाता है, और आर जैसी आकृति बना करके जब हम इसको लाइन खींचते हैं इस प्रकार से मिला करके, तो ये राजस्थान का क्षेत्र आ जाता है। और फिर आगे धीरे धीरे बढ़ के इस प्रकार का टर्न लेते हुए गुजरात का क्षेत्र बना लेते हैं। इस प्रकार के एरिया गौ जैसी मिला देते हैं तो ये गुजरात का क्षेत्र हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक बातें होती है जिसको आपको ध्यान में रख करके नक्शा को तैयार किया जाना होता है। आप लोग को गलती यही कर लेते हैं कि ये बेसिक बातों को ध्यान में नहीं रखते, जिसके कारण से नक्शा नहीं बन पाता है, और इसलिए हम हमेशा नक्शा बनाने से डरते रहते हैं। तो आज की क्लास के बाद हम उम्मीद करेंगे कि आपको नक्शा बनाने का जो डर है मन में बैठा हुआ वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, और आप हमारे साथ देखते रहिए और बनाते रहिए। यहाँ तक आने के बाद ऊपर से फिर देखिए इस प्रकार से दिल की तरह संरचना बनाते हुए इस प्रकार से आप थोड़ा सा नीचे टर्न लीजिए, और ये भाग थोड़ा सा ऊंचा रहेगा, और इसके नीचे में थोड़ा सा इस प्रकार का टर्न लेते हुए यहाँ ऐसे मोड़ देना है, और इस जगह पे हौ जैसी आकृति बना के, हिमाचल प्रदेश इस एरिया में है तो थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। इस प्रकार से हौ जैसी आकृति बना लेना है। ये आपका हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, और इसको यूँ टर्न लेते हुए ये आपका हो जाएगा कौन सा एरिया? तो यही आपका उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड को बनाते हुए हल्का सा नीचे से ले आना है। ये क्षेत्र आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, और ये क्षेत्र आपका उत्तराखंड हो जाएगा। तो कुछ बेसिक बातों को ध्यान में रखना होता है। और उसके बाद जो है सो यहाँ से डायरेक्ट इस ओर दिशा लेते हुए टर्न लेकर के आगे बढ़ जाना है, और ये आपका दूसरा देश पड़ जाएगा इस क्षेत्र में, इसका नाम नेपाल पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पे अंगूठा जैसी संरचना को बनाते हुए आप यूँ टर्न ले लेंगे इसको इस प्रकार का। तो ये देखिए अपना भारत का हिस्सा है। अंगूठा जो हम दिखाते हैं चीन वाला, जो उधर से ये क्षेत्र क्या है, इतना दूर से जो बच रहा है वो चीन का एरिया है, और चीन को हम हमेशा क्या दिखाते रहते हैं? अंगूठा दिखाते रहते हैं, उसको अंगूठा दिखा के ललकारते रहते हैं। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि चीन हमारा दुश्मन देश है, इसलिए उसके बारे में ऐसा कहना कोई गुनाह नहीं हो सकता है। चलिए आगे देखिए। और ये जो है सो हमारा भारत का पड़ोसी देश है, ये इसका नाम है भूटान है, और भूटान जो है सो हमारे भारत के फेवर में रहता है। इनके बीच जो है सो हमारा संबंध बहुत अच्छा बना हुआ है, इसलिए इसके बारे में कोई गलत कमेंट नहीं कर सकता है। चलिए आगे देखिए। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ाते हुए फिर ऐसे टर्न लेते हुए आप सीधा नीचे चले आएंगे इस प्रकार का, और फिर यूँ इसको मिलाते हुए ऐसे करके हल्का सा फिर से ऐसे करते हुए ऐसे कर देना है, और ये ऐसे करके टर्न ले करके ये आपका यहाँ पे बांग्लादेश है। और बांग्लादेश भी जो है सो पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री
इंदिरा गांधी ने जो है सो इसके प्रति हमारी जो है सो मतलब संबंध अच्छा है, क्योंकि इसके बारे में जब एक युद्ध हुआ था तो उस युद्ध के माध्यम से इंदिरा गांधी ने इस देश को जो है सो संरक्षण दिया था। इसके अपने ही देश इधर का जो पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान के निवासी इस देश के सैनिक यहाँ आकर के इन लोगों के प्रति, वो अपने देश के प्रति ही गलत व्यवहार करते थे, जिसे आज़ादी दिलाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसका मदद किया था। और उस दिन से जो है सो ये बांग्लादेश हमारे भारत के साथ किसी भी प्रकार का गलत काम नहीं करता है। तो ये भी हम मान सकते हैं कि हमारा फेवर में ही कंट्री है। तो इसके बारे में भी कुछ गलत कमेंट नहीं। अब देखिए, इतना जो एरिया ऊपर का बना है, इतना देख करके आपको लग रहा होगा कि हम भारत का नक्शा ही बना रहे हैं, और भारत का नक्शा वाकई में देखने में भी लग रहा है कि हाँ, भारत का नक्शा सेम टू सेम ऐसा जा रहा है और ऐसा भी है। तो इतना एरिया जो है ये सब हमारा उत्तर भारत कहलाता है। कौन सा भारत कहलाता है? भारत के ऊपर में है, उत्तर दिशा में है। इसलिए अभी डायरेक्शन हमने आपको जस्ट बना के दिखाए थे, ये डायरेक्शन रहा। ये ऊपर की ओर जो नॉर्थ रहता है, नीचे की साउथ रहता है, दाहिने तरफ ईस्ट रहता है और बाएं तरफ वेस्ट रहता है। तो इस हिसाब से ऊपर का ये पूरा क्षेत्र पड़ता है, इसलिए ये उत्तर भारत कहलाता है। अब यहाँ से नीचे जब दक्षिण भारत में चलते हैं, तो दक्षिण भारत में कोई ज़्यादा झमेला है ही नहीं, बस इसको सीधा खींच दीजिए इस प्रकार से, थोड़ा सा हल्का ऐसे करते हुए मिला दीजिए इस और यहाँ आकर के। ठीक है, देखना ये है कि इतना दूर यहाँ से यहाँ तक कि जितना डिस्टेंस ये रखता है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक के इसका भी होना चाहिए, तब जा कर के हम मानते हैं कि सही है। तो ये इस प्रकार से मिल गया। और उसके बाद फिर से यहाँ से यू टर्न ले करके इसको ऐसे करके चलना है आगे, हल्का सा इसको धंस जाना है। धंस जाने का मतलब ये हम कहते हैं ना कि आंध्र प्रदेश का है, तो भारत का देखिए आंध्र प्रदेश का हिस्सा यही है। और यहीं पर क्या है कि यह धंसा हुआ है ना, तो धंसे हुए से हम कहते हैं कि अरे अंधा है का जो धंस गया, तो यही अंधा से हमें याद रखना है कि ये धंस गया, तो मतलब आंध्र प्रदेश ये वाला एरिया है। और यहाँ से इसको यूं फिर आगे की ओर बढ़ाते हुए, और यहाँ पर देखिए आपका उड़ीसा के बेल्ट में चिल्का झील है, और इसको मिलाते हुए यहाँ से मिला देना है। तो इस प्रकार से आपको अब देखने में कुछ एहसास लग रहा होगा कि वाकई में भारत ही बना है। भारत का नक्शा आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा खूबसूरत बन चुका है। आप अगर इमेजिन करना चाहते हैं तो हम आपको एक भारत का मैप लेकर के दिखाते हैं, और फिर आप अनुमान लगाइए कि क्या भारत का नक्शा ये सही में बना है कि नहीं बना है। चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए, हमारे पास एक भारत का नक्शा रखा हुआ है हार्ड कॉपी के रूप में, और इसको जो है सो आप लोग देखिए, और देख करके आप लोग खुद पता कीजिए कि ये जो है सो नक्शा, देखिए भारत का नक्शा उधर देखिए, और यहाँ पे भी देखिए भारत का नक्शा है। ये आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। देखिए कुछ इसी प्रकार का चित्र बना हुआ है ना, बिल्कुल आप लोगों को शायद दिखाई दे रहा होगा, आप देख पा रहे हैं, आप लोग देख ही पा रहे हैं, पूरा एकदम नक्शा तैयार हो गया है। और चलिए अब इसमें हम ये दिखाने का कोशिश करते हैं कि इसमें कौन सी राज्य कहाँ पर है और कौन सी राज्य कहाँ पे नहीं है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिएगा आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अपने भारत के जो 28 राज्य हैं, टोटल हमारे भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। इन 28 राज्यों का लोकेशन देखेंगे कि कहाँ पे कौन सी राज्य पड़ता है। हालांकि हम अभी बिहार से वीडियो बना रहे हैं, तो बिहार का लोकेशन अधिकांशतः स्टूडेंट हम मानते हैं कि जो बिहार के होंगे वो जानते हैं, और बाहर के भी जो हैं लोग वो भी जानते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं कि जो ये जानते तो हैं कि हम भारत राज्य में रहते हैं, लेकिन भारत राज्य के कौन सी राज्य में हैं अभी परसेंट और कौन सी राज्य कहाँ पर यही नहीं पता चलता है। तो उस लोकेशन को आपको हम मैप के माध्यम से अब दिखाएंगे, तो आपके दिमाग में एक छवि बन जाएगा कि हाँ, भारत में इस जो है सो इस जगह पे ये राज्य है। जैसे शुरू करते हैं। ऊपर में देखिए, ऊपर में सबसे पहले क्या था कि जब 2019 से पहले के जो ये एरिया हुआ करता था वो ये जम्मू कश्मीर कहलाता था। तो जम्मू कश्मीर में क्या विवादित होता है कि इधर का जो क्षेत्र है हमारा पड़ोसी देश, यहाँ से लेके यहाँ तक में, तो ये जो है सो क्या है, ये जो है सो पाकिस्तान के एरिया पड़ जाता है। और पाकिस्तान जो है सो हमेशा घुसपैठ करके ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र में घुसता रहता था और बम बारूद करता रहता था, गोलीबारी जो है सो चलाता रहता था, जिससे कि हमें मतलब नुकसान हुआ करता था। और ये बार बार जो है सो इसमें घुसपैठ करता रहता था। हालांकि उसको मुँह तोड़ जवाब दिया जाता था, और हमारे भारतीय सेना इतना कमज़ोर भी नहीं है, उसको मुँह तोड़ जवाब जरूर दिया करता था, लेकिन ये हमेशा विवादित एरिया हुआ करता था। तो इसको सुलझाने के लिए हमारे मोदी सरकार ने क्या किए कि थोड़ा सा दिमाग लगाए, और जो क्षेत्र जम्मू कश्मीर का पहले कहलाता था उसको अब बदल के नाम ही बदल के, और यहाँ पर जो पहले एरिया लद्दाख कहलाता था, इस एरिया में लद्दाख हुआ करता था, तो लद्दाख का जो क्षेत्र है वो उसको ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है। तो अर्थात हम लद्दाख ऊपर कह सकते हैं। ये वाला एरिया का नाम अब लद्दाख हो गया। अब इसे जम्मू कश्मीर नहीं कहेंगे, जम्मू कश्मीर का नाम बदल करके
के नीचे का जो क्षेत्र है इस एरिया को जम्मू एंड कश्मीर नाम दे दिया गया है। तो ये वाला क्षेत्र जम्मू कश्मीर हो गया। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम किया गया है, क्योंकि होता क्या है कि विदेशी